हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डॉक्टर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। क्योंकि अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी हमें आंखों में प्रॉब्लम होती है, कभी हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम है, कभी पेट में दिक्कत है, तो हम अलग अलग डॉक्टर्स के पास अपनी परेशानी लेकर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन डॉक्टर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ बोर्ड पर कुछ डॉक्टर के नेम लिखे हुए हैं जिनको मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। जैसे हमारा जब हम जाते हैं दांतों के डॉक्टर के पास तो हम किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे। जब हम किसी बच्चे को दिखाना हो, अगर हमें किसी बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना हो तो हम बच्चों वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। आंखों के डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग डॉक्टर होते हैं जिनके पास हम अपनी परेशानी को लेकर जाते हैं, तो उन डॉक्टर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आज इस वीडियो में बताऊंगी। देखिए, मैं लास्ट वीडियोस में भी कुछ ऐसी नॉलेज वाली वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जीके की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं इन डॉक्टर्स को इंग्लिश में क्या कहते हैं। जैसे दांतों का डॉक्टर, जो दांतों का डॉक्टर होता है, जो दांतों का ट्रीटमेंट करता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो आज आपको मैं इन सभी डॉक्टर्स के नेम इंग्लिश में बताने वाली हूँ। आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिएगा, ये आपको याद भी करने हैं। दांतों के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट। क्या कहेंगे बच्चों? दांतों के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट। इसके बाद देखिए, स्त्री का डॉक्टर। स्त्री का डॉक्टर का मतलब है लेडीज़ का डॉक्टर। किसी लेडीज़ को परेशानी है और उसको ट्रीटमेंट कराना है, तो फिर कोई लेडीज़ डॉक्टर के पास जाएगी, तो उस लेडीज़ डॉक्टर को कहेंगे गायनिकोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? गायनिकोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए, बच्चों के डॉक्टर, जो छोटे छोटे बच्चों का इलाज करते हैं, छोटे बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कहते हैं पेडिट्रिशियन। क्या कहते हैं बच्चों? पेडिट्रिशियन। बच्चों के डॉक्टर को कहेंगे पेडिट्रिशियन। स्त्री के डॉक्टर को, जो लेडीज़ डॉक्टर होती है, जो लेडीज़ का इलाज करती है, उसे कहेंगे गायनिकोलॉजिस्ट। और दांतों के डॉक्टर को कहेंगे डेंटिस्ट। इसके बाद देखिए, त्वचा के डॉक्टर, स्किन में प्रॉब्लम आ जाती है तब हम स्किन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, त्वचा वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डर्माटोलॉजिस्ट। DERMATOLOGIST, डर्माटोलॉजिस्ट। स्किन के डॉक्टर को कहते हैं इंग्लिश में डर्माटोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क के डॉक्टर, ब्रेन में कोई दिक्कत हो जाए, यानी मस्तिष्क में, दिमाग में अगर कोई दिक्कत होती है तो हम दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्रेन वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, जिसको कहते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? न्यूरोलॉजिस्ट। NEUROLOGIST, न्यूरोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए, आँखों के डॉक्टर, अगर आपकी आइज़ में प्रॉब्लम हो गई है तो जाहिर सी बात है आप पेट के डॉक्टर के पास या हड्डियों के डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, आप आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे जो आइज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। तो आइज़ डॉक्टर को क्या कहेंगे इंग्लिश में? आइज़ डॉक्टर को कहेंगे ऑप्टोमोलॉजिस्ट। OPTHALMOLOGIST, ऑप्टोमोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए, हड्डियों के डॉक्टर, कई बार ऐसा होता है कि हड्डियां दर्द करती हैं या कई बार ऐसा कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो टूट भी जाती हैं, तब हड्डियों के डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ORTHOPEDIST, ऑर्थोपेडिस्ट। इसके बाद देखिए, मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर यानी मेंटल हेल्थ डॉक्टर। जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा ना खाने को भी मन करता है और बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं, और कोई बच्चा है या कोई भी है जिसको कुछ समझ में भी नहीं आता और जिसके इंटरनल टेंशन होती है, इंटरनल परेशानी होती है, तो उसके लिए जाया जाता है मेंटल हेल्थ डॉक्टर के पास, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकेट्रिस्ट। PSYCHAI
साइकेट्रिस्ट को दिखाना होता है उसको, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। ओके, इसके बाद है कैंसर के डॉक्टर, जो कैंसर का इलाज करते हैं डॉक्टर, उन डॉक्टर्स को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। ONCOLOGIST, ऑन्कोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए हार्मोन्स, हार्मोन्स का जो ट्रीटमेंट करते हैं, डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनको कहते हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। ENDOCRINOLOGIST, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए आँख कान नाक का डॉक्टर, जो आँख नाक कान का इलाज करते हैं उन्हें ENT डॉक्टर्स कहते हैं। इसके बाद देखिए किडनी के डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर को कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या कहा जाता है बच्चों? नेफ्रोलॉजिस्ट, जो किडनी का इलाज करते हैं। NEPHROLOGIST। आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम ना हो तो इसलिए मैं स्पेलिंग भी स्पीक कर रही हूँ, स्पेलिंग भी बोल रही हूँ, स्पेल आउट कर रही हूँ, तो आप स्पेलिंग ठीक से लिखिएगा। इसके बाद देखिए फेफड़ों के डॉक्टर, जब फेफड़ों में परेशानी आ जाती है, कई बार क्या होता है कि स्मोकिंग करने से ज़्यादातर फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और ज़्यादातर फेफड़े जो ख़राब होते हैं वो स्मोकिंग करने से ख़राब होते हैं। तो लंग्स के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे? पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट, PULMONALOGIST, पल्मोनोलॉजिस्ट कहेंगे फेफड़ों के डॉक्टर को। इसके बाद देखिए लीवर डॉक्टर, जब लीवर में कोई परेशानी आ जाती है, खाना नहीं पचता है, तो लीवर के डॉक्टर के पास जाया जाता है। कभी कभी लीवर फैटी भी हो जाता है, तो जब लीवर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन डॉक्टर्स को इंग्लिश में कहते हैं, लीवर के डॉक्टर को इंग्लिश में कहते हैं हेप्टामोलॉजिस्ट। HEPATOLOGIST, हेपाटोलॉजिस्ट, सॉरी हेपाटोलॉजिस्ट होगा इसका साउंड, हेपाटोलॉजिस्ट। इसके बाद देखिए पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ जाए, खाना नहीं पचता है सही तरीके से, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डॉक्टर के पास जाया जाता है, पाचन तंत्र वाले डॉक्टर के पास जाया जाता है, जिसको कहेंगे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। GASTRO, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो ये हो गए हमारे कुछ डॉक्टर्स के नेम, 15 डॉक्टर्स के नेम मैंने आपको बताया। हिंदी कैसे हिंदी में कहा जाता है, क्योंकि हम मोस्टली जो बोलते हैं तो हम यही कहते हैं कि हमें आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, दिमाग के डॉक्टर के पास जाना है, त्वचा के डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये बहुत कम ही स्टूडेंट्स को पता होगा। तो ये भी आपको याद करने हैं ताकि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो, क्योंकि अगर आप इनको इंग्लिश में जानेंगे तो आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो अब से आपको इन डॉक्टर्स के नेम, जब भी आप इन डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आप उनको इंग्लिश में ही बोलेंगे। दांतों के डॉक्टर को डेंटिस्ट कहा जाता है। स्त्री वाले डॉक्टर को, यानी कि जो लेडीज़ डॉक्टर होती हैं, जो लेडीज़ का इलाज करते हैं, उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट कहा जाता है। बच्चों के डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। त्वचा के डॉक्टर को इंग्लिश में डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। मस्तिष्क के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। आँखों के डॉक्टर को ऑप्टोमोलॉजिस्ट। हड्डियों के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिस्ट। मानसिक स्वास्थ्य डॉक्टर को साइकेट्रिस्ट। कैंसर के डॉक्टर को ऑन्कोलॉजिस्ट। इसके बाद हार्मोन्स और डायबिटीज़ होती है शुगर, जब शुगर की परेशानी हो जाती है तब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के डॉक्टर के पास जाया जाता है। इसके पास आँख नाक कान के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें ENT कहा जाता है। वैसे इसकी फुल फॉर्म भी है, लेकिन आप ENT अगर ENT शॉर्ट फॉर्म में इसको बताया हुआ है। किडनी के डॉक्टर के जाते हैं तो नेफ्रोलॉजिस्ट। फेफड़ों के डॉक्टर पल्मोनोलॉजिस्ट। लीवर के डॉक्टर जो होते हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं हेपाटोलॉजिस्ट। इसके बाद पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है तब पाचन तंत्र वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कहते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट। तो ये हो गए हमारे डॉक्टर्स के नेम। अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसी तरीके की जानकारी को
अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको ये चीज़ें पहले नहीं पता है और अभी अभी आपको इन डॉक्टर्स के नेम पता लग चले हैं, आई होप मुझे पता है कि अभी कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनका नेम आप पहली बार इंग्लिश में सुन रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी और बच्चों को भी ये जानकारी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और बच्चे भी इनको इंग्लिश में जान पाएँ। थैंक यू।